वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आज का ये सेशन है, इसको भी कंप्लीट देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कौन सा जिला मनरेगा कार्य में छत्तीसगढ़ में टॉप पर है? ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सारबिलो, मतलब सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं डिटेल से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में दोस्तों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा में दोस्तों मनरेगा कार्य में ये छत्तीसगढ़ में टॉप किया है, याद रखिएगा। और इस जिले में याद रखना है बिलाईगढ़ है ना, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को दोस्तों मनरेगा कार्य में 9,76,476 कार्य दिवस का जो है लक्ष्य दिया गया था। और इसके विरुद्ध दोस्तों 14,05,926 कार्य दिवस अर्जित कर दोस्तों ये है ना पहले स्थान पर है। ओके, ऐड कीजिएगा। और याद रखना दोस्तों कि रोजगार प्रदान करने में दोस्तों जिला का जो प्रतिशत है 144 रहा है। ओके, इसके चलते ही दोस्तों ये जिला जो है प्रथम स्थान पर है। ओके, याद रखिए दोस्तों कि इसी प्रकार जो है आपका रायपुर और दुर्ग जिला दोस्तों 115% है ना के साथ दोस्तों क्रमशः जो है द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। ओके, देखिए नियद नेल्लानार जिसका अर्थ है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका अर्थ जानना आपको आवश्यक है। कल भी हम लोग देखे थे लेकिन अर्थ इसका नहीं देखे थे। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन को। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए सही है, आपका अच्छा गांव। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं डिटेल से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित गांवों तक दोस्तों बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी जो है परियोजनाओं का जो है लाभ सुनिश्चित करने के लिए नियत नेल्लानार योजना जो है चलाया जा रहा है ना। और ये है कि नियत नेल्लानार जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, याद रखना है कि आपका अच्छा गाँव। ओके, और इंग्लिश में अगर बोले जाए दोस्तों तो योर गुड विलेज। ठीक है, याद रखना है योर गुड विलेज। और ये दोस्तों स्थानीय डंडामी बोली है, याद रखना है स्थानीय डंडामी बोली है। और ये दक्षिण बस्तर में जो है बोली जाने वाली बोली है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और इस योजना के तहत दोस्तों बस्तर क्षेत्र में जो है सुरक्षा शिविरों के जो है 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांव में जो है ना सुविधाएं और लाभ प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, कल हम लोग इसके बारे में देखे थे, इसको अपग्रेड किया गया है। ओके, तो अर्थ याद होना चाहिए आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आज रिवीजन स्पेशल है। ठीक है, तो हम लोग वन लाइनर रिवीजन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वन लाइनर या टू लाइनर। तो पहला देखिए कि रायगढ़ जिला दोस्तों घरघोड़ा है ना, रायगढ़ जिला में दोस्तों घरघोड़ा के आगे क्या है, खैरपुर में नवागढ़ी पहाड़ी पर दोस्तों 2000 फुट पर ऊंचाई पर दोस्तों एक गुफा और है ना, गुफा में जो है विशालतम शैल चित्र अंकित है। और माना जाता है दोस्तों कि इस पहाड़ी में जो है कोरवा जाति की जो है आराध्य देवी खुड़िया रानी का जो है प्रस्तर प्रतिमा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये खैरपुर कहाँ पर है, तो रायगढ़ में है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। अगला देखिएगा कि देखिए छत्तीसगढ़ के जो है दुर्ग जिला के रहने वाली दोस्तों जोया मिर्जा, याद रखना है जोया मिर्जा जी दोस्तों ये भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बन गई है। ओके, और देखिए राज्य में जो है बोरेबाशी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों कि है ना वन और आदिवासी अधिकारी है ना, वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता, याद रखना आलोक शुक्ला जी को दोस्तों क्या मिला है, प्रतिष्ठित गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा है, याद रखना है आलोक शुक्ला जी। ओके, ऐड कीजिएगा ये सभी को। ओके, चलिए ये देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के दोस्तों पहले रॉक गार्डन को ना रामाराम दोस्तों जो कि कहाँ पर है, सुकमा में है। और ये है कि यहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है पहली क्या है, धूप गढ़ी है। ध्यान दीजिएगा, धूप गढ़ी पहली जो है धूप गढ़ी कहाँ पर है, तो याद रखना सुकमा रामाराम में। ओके, कबीरधाम जिले के दोस्तों बांधा टोला बोडला में दोस्तों क्या है, शहद प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। और देखिए अगला देखिए कि बस्तर स्थित दोस्तों विख्यात कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर देखा गया है। ठीक है, अगला देखिए कि कबीरधाम जिले में दोस्तों कवर्धा से होकर गुजरने वाली जिले की जो है सबसे बड़ी नदी कौन है, तो हाफ नदी है। ध्यान दीजिएगा, हाफ नदी। और हाफ नदी दोस्तों देखिए पंडरिया के जो है पंडरी पानी दलदली के जो है मध्य मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलते हुए दोस्तों ये याद रखने की शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, शिवनाथ नदी की ये सहायक नदी है हाफ नदी। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए ये देखिए दोस्तों कि हाल ही में दोस्तों देसी प्रजाति का जो है भेड़िया है ना उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। और इस प्रजाति के भेड़िया का जो वैज्ञानिक नाम है, याद रखना दोस्तों केनिस लूपस है ना पैलीपिस है ना, वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ देखा गया है ये भी। ओके,
अगला देखिए कि बलौदाबाजार जिले के जो है बहरिया गांव के समीप है ना बलभद्री नाले पर स्थित दोस्तों तुरतुरिया प्राकृतिक है ना, ये तुरतुरिया यहाँ पर है, कहाँ पर, बलौदाबाजार में, ठीक है, धार्मिक स्थल है। और ये दोस्तों इसे जो है सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये न्यूज़पेपर के आधार पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सुरसुरी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, तुरतुरिया को ऐड कीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा कि ये है, ओके, ये बस्तर के जो है पहले हॉलीवुड बाल कलाकार, आपको याद होना चाहिए दोस्तों, है ना, बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है अबुझ माड़ के जो है चेंद्रू, इन पर दोस्तों हिंदी में जो है किताब प्रकाशित की गई है। और स्वीडिश किताब चेंद्रू दी बॉय एंड दी टाइगर, ध्यान दीजिएगा, चेंद्रू दी बॉय एंड दी टाइगर का जो है हिंदी में अनुवाद किया गया है। किसने किया है, तो बस्तर के लोक साहित्यकार रुद्र नारायण पाड़ीग्रही ने दोस्तों इस किताब का जो है हिंदी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट देखिए कि वन भैंसा की जो है सबसे शुद्ध नस्ल बस्तर की जो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये है कि अगला देखिए कि सिरपुर से, है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सिरपुर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों दक्षिण में, है ना, मुख्य मार्ग से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ये करबिन तालाब है, ध्यान दीजिएगा, करबिन तालाब। ओके, याद रखना है करबिन तालाब कहाँ पर है, ये याद रखना है, ठीक है, सिरपुर में। चलिए अगला प्रश्न, ओके, अगला देखते हैं, ये है, देखिए भूलन कांदा, है ना, भूलन कांदा का जो है वैज्ञानिक नाम याद रखना तो डायलोफोरा रोटेंडिफोलिया है। नेक्स्ट देखिए कि सूरजपुर जिला में दोस्तों अच्छी बारिश होने और फसल की जो है पैदावार होने की कामना के साथ दोस्तों गांव में जो है रोग समस्या और जो है ये किसान जो है ना, रोग समस्या के लिए किसान हर वर्ष क्या मनाते हैं, कठोरी वर्ष मनाते हैं, ठीक है, कठोरी पर्व, माफ़ करिएगा, कठोरी पर्व मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि सूरजपुर जिला है ना, तो सूरजपुर जिला में दोस्तों अच्छी बारिश होने और फसल की जो है पैदावार होने की नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि सूरजपुर जिला में जो है अच्छी बारिश होने और फसल की जो है पैदावार होने की कामना के साथ दोस्तों गांव में जो है रोग समस्या के लिए किसान जो है हर साल क्या मनाते हैं, कठोरी पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि एनटीपीसी लारा स्टेशन को दोस्तों देखिए एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए दोस्तों उन्हें क्या दिया गया है, एनटीपीसी लारा को डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या, डायमंड अवार्ड, याद रखिएगा। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ की जो है पहली जो है महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी कालवा राधा राव को दोस्तों राज्य सरकार ने क्या उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, याद रखने की दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की जो है महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी पूनम ने दोस्तों कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित ASBC एशियन अंडर 22 और आपका यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दोस्तों भारत का जो है प्रतिनिधित्व करते हुए क्या स्वर्ण पदक हासिल किया है। याद रखना है दोस्तों कि पूनम, ओके, याद रखिएगा। और हाल ही में दोस्तों इसको भी याद रखना है कि ऑपरेशन सूर्य शक्ति, याद रखिएगा, नक्सली अभियान है, याद रखना है ना, ऑपरेशन का नाम याद रखना है, ऑपरेशन सूर्य शक्ति। देखिए कि जांजगीर चांपा जिले के दोस्तों बमनीडीह विकासखंड के जो है ग्राम भंवरमाल के जो है मूल निवासी पंडित रामलाल बरेठ जी को दोस्तों कला के क्षेत्र में क्या मिला है, पद्मश्री सम्मान मिला है। याद रखना है रामलाल बरेठ जी का नाम। और देखिए आ गए ना, और ये किस जिले से हैं ये याद रखिएगा, ठीक है, रामलाल बरेठ जी। ओके, देखिए कोरबा जिले के दोस्तों पाली के जो है चैतुरगढ़ के जंगल में दोस्तों दुर्लभ प्रजाति के जो है हील गीको छिपकली मिली है। कहाँ देखे गए हैं ये याद रखना दोस्तों कि कोरबा जिले के जो है चैतुरगढ़ में, ठीक है, हील गीको छिपकली। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नीचे का थोड़ा दब जा रहा है, ये नीचे का मुझे भी नहीं दिख रहा है। ओके, देखिए बीजापुर के जो है पारंपरिक, है ना, ओहो बड़ा दिक्कत है यही। देखिए 7:05 में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 8 बजे ये वीडियो जाना चाहिए। देखिए बीजापुर के दोस्तों पारंपरिक त्यौहार याद रखना, बीज यात्रा जो कि 14 मई से शुरू हो गई है दोस्तों। ओके, और ये भी है देखिए 15% है ना। याद रखना कि बीजापुर के जो है पारंपरिक त्यौहार बीज यात्रा 14 मई से दोस्तों शुरू हो गई है और इस दिन याद रखना शेषा मांगना प्रथा जो है पूरी की जाती है। तो शेषा मांगना प्रथा कहाँ से संबंधित है, बीजापुर से, और कौन से यात्रा से, तो बीज यात्रा से, ठीक है। कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों, सबको याद रखना है, 1 लाइनर 2 लाइनर है तो याद रखिएगा। बीजापुर जिले के दोस्तों पंडरिया के जो है जमात मंदिर परिसर में स्थापित राम मंदिर, जहाँ पर दोस्तों जहाँ क्या है, जहाँ
स्थापित जो मूर्ति है वो मूछों वाली मूर्ति हैं, ठीक है। याद रखना यहाँ जो मंदिर है, ये जो मंदिर है यहाँ पर जो प्रतिमा है, ये मूर्तियाँ दोस्तों मूछों वाली मूर्तियाँ हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये संभवतः छत्तीसगढ़ के पहली मूर्ति हैं, ठीक है, जहाँ मूछों वाली मूर्तियाँ स्थापित है। ओके, राज्य सरकार द्वारा दोस्तों साल बीज ए ग्रेड है ना 20 रुपये और बी, याद रखना है बी ग्रेड जो है 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी जा रही है साल बीज को, ठीक है। ए ग्रेड को 20 रुपये और बी ग्रेड को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी की जा रही है। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए, खड़िया जनजाति के लोग दोस्तों राज्य में कहाँ कहाँ निवास कर रहे हैं, तो याद रखना है रायगढ़, फरसाबहार जो कि जसपुर जिला के अंतर्गत आता है, और जसपुर खुर्द और महासमुंद जिला में निवास करते हैं दोस्तों। याद रखना है ये जनजाति खड़िया जनजाति, और ये याद रखना है दोस्तों कि इस जनजाति को मटकोड़वा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है मटकोड़वा। ओके, और इसको भी ऐड करिएगा कि 20 कूड़ो है ना, 20 कूड़ो घूमर जलप्रपात, ये कहाँ पर है दोस्तों, केशकाल के अंतर्गत आता है, कोंडागांव जिला में, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। ओके, ये देखिए अंत्योदय हाल ही में दोस्तों राशन कार्ड में है ना, इसके कलर में बदलाव हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा कि अंत्योदय वाला राशन कार्ड दोस्तों लाल रंग का है, और विधवा परित्यक्ता एकल वृद्ध महिला के लिए दोस्तों पीला रंग है, और सामान्य APL ये दोस्तों हरा रंग का कार्ड है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। भूरा रंग वाला कार्ड दोस्तों निराश्रित के लिए, और नीला रंग का जो है ये कार्ड निःशक्त जनों के लिए है। ओके, ऐड कीजिएगा। और ये भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ये इससे पहले दोस्तों नीला रंग का जो राशन कार्ड है ये BPL के लिए यूज़ होता था, और गुलाबी रंग का जो है राशन कार्ड APL के लिए, और पीला रंग का जो है राशन कार्ड ये आपका अंत्योदय के लिए यूज़ होता था, ठीक है। राज्य का जो है पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम दोस्तों ये शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा, जो कि रायपुर में, ठीक है, और इसका उद्घाटन वही है नवंबर महीने में किया जाएगा, 1 तारीख को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हाल ही में दोस्तों खैरागढ़ में दोस्तों याद रखना है GSM है ना, GSM GPS लगे प्रवासी पक्षी विम्ब्रेल देखा गया है। कहाँ पर देखा गया है, तो खैरागढ़ में, ठीक है। देखिए, सुरेश रैना को दोस्तों छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखना है सुरेश रैना, ठीक है, ऐड कीजिएगा। और तुमा शिल्प, याद रखना है तुम्बा नामक दोस्तों सब्जी, जिसे छत्तीसगढ़ी में क्या तुमा कहते हैं और हिंदी में लौकी कहते हैं, इससे बनाया जाता है, ठीक है, तुमा शिल्प, याद रखिएगा। ओके, अगला देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि दंतेवाड़ा, राज्य के दंतेवाड़ा जिला में स्थित दोस्तों आकाश नगर को दोस्तों प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माना जाता है, और आकाश नगर को दोस्तों क्या छत्तीसगढ़ का जो है बादलों का नगर कहा जाता है। प्रदेश का दोस्तों पहला जो है ओपन म्यूजियम खुला संग्रहालय किस जिले में है, बालोद जिला में है। याद रखना है ये दोस्तों अविभाजित दुर्ग जिला का जो है पहला संग्रहालय, पहला म्यूजियम था, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है अभी, और असामाजिक तत्वों के कारण ये चर्चा में रहा है। ओके, और छत्तीसगढ़ की दोस्तों योगा टीम ने इंडो नेपाल योगा कंपटीशन में क्या गोल्ड मेडल जीता है, क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। ओके, और देखिए छत्तीसगढ़ है ना क्रिकेट प्रीमियर लीग तो 6 भागों में बांटा गया है, याद रखना है ना, 6 टीमों का जो है गठन किया गया है। इसमें याद रखना है राजनांदगांव पैंथर, बस्तर बाइसन, बिलासपुर बुल्स, रायगढ़ लायंस और सरगुजा टाइगर्स, और आपका रायपुर राइनोस, ठीक है, तो 6 का नाम याद रखना है ना। चलिए अगला देखिएगा, ये है। ओके, बाकी ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, ये जनवरी मंथ में चर्चा में रहा है ना। तो हाल ही में चर्चित सलियारी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे और इसका जवाब आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में करना है दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसका PDF मैं कल तक या परसों तक डाल दूंगा दोस्तों, समय नहीं मिलता इसीलिए क्या करें, है ना, प्राइवेट जॉब है। तो अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।